हाँ तो विद्यार्थी हम देखेंगे अब नरेशन के बाद हम आपको बताना चाहते हैं पीवी। पीवी आल पीवाई की प्रश्न समय बहुत ही कम है और आपका परीक्षा एकदम नजदीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, टॉपिक पूरा पढ़ा नहीं पाएंगे, इसलिए जितना पीवाई की प्रश्न है, जो भी प्रश्न हम लिखे, ये बोर्ड में आए हुए प्रश्न है और आप भी जो भी हर एक चैप्टर को, हर एक सब्जेक्ट को पीवाईक्यू लगाने का प्रयास करें, क्योंकि परीक्षा आपका नजदीक है, जितना हो सके रिवाइज के साथ साथ पीवाईक्यू लगाएं। ठीक है, तो विद्यार्थी हम देखेंगे पीवाईक्यू प्रश्न जो बोर्ड में आए हुए प्रश्न है, इनको बताने का प्रयास करेंगे ताकि आप भी पीवाईक्यू प्रश्न बैठकर घर पे लगाएं और पीवाईक्यू प्रश्न बोर्ड में आने की संभावनाएं भी होती हैं, साथ ही साथ उसमें रिवाइज होता है कि आपको कितना चीजें आ रही है, कितनी चीजें नहीं आ रही हैं। आप ये भी पढ़ चुके होंगे, बस पीवाईक्यू प्रश्नों को हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, पहला प्रश्न है आई नो हिम। आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। आई नो हिम का मतलब मैं उसे जानता हूँ। अब देखेंगे सबसे बड़ी चीज, ये कौन सा टेंस है, तो आप जानते हैं आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो जानना शब्द क्या है आपका विद्यार्थी, वर्ब है। वर्ब, देखिए सबसे बड़ी चीज, पीवी बनाने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। पीवी बनेगा क्या, सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तभी पीवी बनेगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो पीवी नहीं बनेगा, उसको नो भी लिखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है तो पीवी नहीं बदलेगा, क्योंकि आप जानते हो रूल ऑब्जेक्ट, पीवी का रूल क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट को चेंज कीजिए सब्जेक्ट में, उसके बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, फिर क्रिया का तीसरा रूप का प्रयोग करते हैं, फिर बाई लगाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि बाई ही लगे, जैसा कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ बाई का प्रयोग नहीं होता है, बाकी के साथ बाई का प्रयोग होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। तो नो शब्द आपको जानते हैं, वर्ब कौन कौन जानता है, मैं, ये सब्जेक्ट है। क्या जानते हैं, नहीं मिला, किसको जानते हैं, उसे जानते हैं। देखिए अब जानते हैं क्या लगाने से और किसको लगाने से ऑब्जेक्ट मिलता है, क्या किसको से अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो इसका मतलब कुछ सेंटेंस में, उस टेंस में पीवी नहीं है। जब पीवी नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है तो पीवी नहीं बदलेगा। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मिला, ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे सब्जेक्ट में, तो आप जानते हैं हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है विद्यार्थी, ही होता है। क्या होगा, ही होगा। अब जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। और नो का भीतर क्या बनेगा, नन बनेगा, KNOWN। और एक चीज ध्यान दीजिए, इसके साथ बाई का प्रयोग नहीं करते हैं विद्यार्थी, अगर इसके साथ बाई लगा दे रहे हैं तो आपका एग्जामिनर बोर्ड में नंबर काट देंगे, याद रहे। ठीक है, तो नो के साथ नन हो गया तो इसके साथ क्या लगता है, टू, और फिर आई को बदल देंगे ऑब्जेक्ट में, तो आई का क्या हो जाएगा, मी। पहला आपका पीवी बन गया, समझ में आ गया। हमने क्या किया, हिम को लाया, सब्जेक्ट बनाया, ही के साथ इच लगाता है, और नो का भीतर नन होता है, नन के साथ बाई नहीं लगता है, क्या लगता है, टू, और आई का ऑब्जेक्ट हमने कर दिया मी। अगला देखेंगे, हैव यू पोस्टेड द लेटर, क्या तुम इस पत्र को छोड़ चुके हो। तो देखिए छोड़ना शब्द क्या है आपका विद्यार्थी, वर्ब है। कौन छोड़ चुके हो, तुम है। सब्जेक्ट क्या छोड़ चुके हो, इस पत्र को, अरे पत्र को, तो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देख रहे जब सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है तो हमको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ही लिखना होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट के हिसाब से लिखेंगे। ये तो यू था, यू के हिसाब से हम लगाए तो ऑब्जेक्ट द लेटर है, तो लेटर नहीं, बहुत लेटर्स रहता तो लगता है आपका लेटर है विद्यार्थी, एक वचन है तो इसके एक वचन के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लाएंगे, द लेटर हो जाएगा। अब जानते हैं इसमें क्या लगता है, जब हैज हैव रहता है तो इसके बाद सब्जेक्ट के बाद बिन शब्द जोड़ देते हैं तो क्या लिखेंगे, बिन, BWN होगा, BEING नहीं विद्यार्थी, बिन होगा। अब इसके साथ इसमें भीतर दिया ही रहता है, जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का है तो भीतर है, तो भीतर हम बस लिख देंगे पोस्टेड। इसके साथ क्या लगेगा विद्यार्थी, तो बाई लगेगा। और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट आपका यू है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा विद्यार्थी, यू होगा, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि प्रश्नवाचक दिया है तो प्रश्नवाचक लगेगा। आगे, ही हैज मेड ए मिस्टेक, उसने एक गलती, वह एक गलती बना चुका है, अर्थात उसने एक गलती किया किया है। ठीक है, अब देखिए मेड बनाया तो या किया, ये आपका क्या है, वर्ब है। कौन बनाया, उसने बनाया, सब्जेक्ट है, क्या बनाया, एक गलती बनाया, क्या एक गलती की। ठीक है, अब देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है आपका, ऑब्जेक्ट को लाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो लाएंगे ए मिस्टेक, पहला अक्षर कैपिटल, ए मिस्टेक, एक गलती है, गलती को काम, एक गलती है तो क्या लगेगा, हैज लगेगा। ठीक है भैया, अब हैज के बाद जानते हैं क्या जोड़ेंगे, बिन शब्द जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, सब्जेक्ट है, वर्ब है, या जोड़ेंगे बिन। ठीक है, बिन जोड़ेंगे, उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप इसमें खुद दिया हुआ है, बस कुछ परिवर्तन नहीं करना, इसको लिख देना आपका मेड ही हो जाएगा। अब क्या लगाएंगे, बाई, बाई लगा देंगे। और जो हमारा सब्जेक्ट विद्यार्थी, सब्जेक्ट क्या ही है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है, हिम बनता है। इस प्रकार से हमने इसको बना दिया। चीजें समझ में आ रही है क्योंकि आप पढ़े हैं, इसलिए हम आपको बस पीवाई के प्रश्नों का रिवाइज करा रहे हैं। ठीक है, अगला चीज,
राजू विल पोस्ट द लेटर, राजू इस पत्र को छोड़ेगा, छोड़ेगा फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस में कौन सा सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर का मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। आइए पोस्ट है, छोड़ेगा आपका क्या है, आपका वर्ब है, कौन छोड़ेगा, राजू भाई छोड़ेगा, सब्जेक्ट है, क्या छोड़ेगा, पत्र को छोड़ेगा, तो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करेंगे, तो लिखेंगे द लेटर। इसमें रूल क्या कहता, आई और वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो आई वी तो है नहीं, सब्जेक्ट द लेटर है, तो क्या लगेगा, विल लगेगा। अब जानते हैं इसमें विल के बाद किसको जोड़ते हैं, बी शब्द को जोड़ते हैं, बी लिख देंगे विद्यार्थी। अब इस पोस्ट का भीतर कर दिया जाता है इसमें, तो क्या हो जाएगा, पोस्टेड हो जाएगा, पोस्टेड कर देंगे विद्यार्थी। अब उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग करेंगे, और जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट राजू है तो राजू का क्या हो जाएगा, राजू ही हो जाएगा। ठीक है, नाम में कोई परिवर्तन नहीं होता, जब भी हम परिवर्तन करते हैं ही का, हिम, सी का, ये पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं विद्यार्थी, बस उसमें परिवर्तन किया जाता है, बाकी किसी में परिवर्तन नहीं करते हैं। अब लास्ट पांचवा देखेंगे, लास्ट पांचवा का मतलब पांचवा नंबर देखेंगे, माई ब्रदर पेंटेड दैट पिक्चर, मेरे भाई ने इस पिक्चर को क्या किया, पेंट किया, पेंट यानी कलर किया आएगा, तो पेंट किया ये क्या है आपका वर्ब है, कौन किया, मेरा भाई सब्जेक्ट है, क्या किया, इस पिक्चर को किया, क्या किया नहीं किसको किया, इस पिक्चर को किया, ऑब्जेक्ट मिल गया हमारा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट दैट पिक्चर, दैट पिक्चर को विद्यार्थी देख रहे हैं, सब्जेक्ट के साथ V2 इसका मतलब पास्ट टेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है विद्यार्थी, वाज लगेगा, ठीक है वाज लगेगा। अब इसके बाद मेथड का प्रयोग करेंगे, तो मेथड आपका क्या हो जाता है, पेंट, पेंटेड, पेंटेड, तो पेंटेड लिख दिए। अब उसके बाद विद्यार्थी क्या लगता है, बाई का प्रयोग किया जाता है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जो सब्जेक्ट उसको क्या बदलते हैं ऑब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट माई ब्रदर है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट चला जाएगा माई ब्रदर। समझ में विद्यार्थी, अब अगला आपको बता रहे हैं। तो चलिए विद्यार्थी देखेंगे छठवां प्रश्न, अब देखेंगे छठवां प्रश्न है, प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोलिए। ठीक है, अब इसको पढ़े, रूल में है कि जब प्लीज से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले प्लीज को किसमें बदलते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदल देते हैं, और बाकी बचे हुए सेंटेंस को क्या करते हैं, उतार देते हैं। ये है पीवी का रूल। ठीक है, तो प्लीज को किसमें बदलते हैं विद्यार्थी, यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदल देंगे, उसके बाद प्लीज शब्द हमारा चला जाएगा छोड़ के संसार को, और उसके बाद उतार देंगे ओपन द डोर। ठीक है, तो याद रहे जब प्लीज से शुरुआत हो, काइंडली शुरुआत, उसके बाद प्लीज ओपन द डोर, काइंडली ओपन द डोर, प्लीज शट द डोर, तो ऐसा रहेगा। तो प्लीज को हम बदल देंगे किसमें, यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदलेंगे, उसके बाद बच्चे के सेंटेंस को उतार देंगे ओपन द डोर। याद रहे क्या, इतना बदलने के बाद फिर प्लीज के मत लिखिए, गलती हो जी बाबू, प्लीज को बदल लें यू आर रिक्वेस्टेड टू में, और उसके बाद सेंटेंस को उतार देंगे ओपन द डोर। अगला, डू नॉट हेट द पुअर, गरीबों से घृणा मत करो, डू नॉट हेट द पुअर, गरीबों से घृणा मत करो। देख रहे हैं गरीब क्या दिया है, गरीबों से घृणा, ये ऑब्जेक्ट है, आई हेट क्या दिया है, वर्ब दिया है, सब्जेक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जब वर्ब और ऑब्जेक्ट रहता है, कौन घृणा करो नहीं मालूम, क्या घृणा करो, किससे घृणा करो, गरीबों से, ऑब्जेक्ट है, तो जब वर्ब ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट को लाते हैं, तो ऑब्जेक्ट को लाने से पहले हम क्या लगाते हैं, लेट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जब आपका वर्ब और ऑब्जेक्ट दिया रहेगा बॉस, तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को लाने से पहले लेट लगाते हैं, फिर उसके बाद किसको लाते हैं विद्यार्थी, ऑब्जेक्ट का, लेट द पुअर। उसके बाद क्या करते हैं, निषेधात्मक डू नॉट दिया तो फिर क्या लगाते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं, तो लिखेंगे नॉट, फिर उसके बाद किसका प्रयोग करते हैं, बी, फिर इसका भीतर कर दिया जाता है वर्ब का हेटेड। एक बार फिर से के बताओ थी तर्मनी गबड़ात बड़ा लो, सुना लो। अगर सेंटेंस की शुरुआत डू नॉट से, सेंटेंस का मतलब अगर पीवी में डू नॉट शब्द दिया हो, उसके बाद वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दिया हो, डू नॉट दिया हो फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दिया हो, डू नॉट दिया हो फिर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दिया हो, इसमें सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लाएंगे, लेट के बाद किसको लाए हैं, ऑब्जेक्ट पुअर था पुअर को लाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, क्या लगाएंगे विद्यार्थी, नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद 20 शब्द जोड़ के इस क्रिया का तीसरा रूप कर देंगे। क्रिया कौन सा रूप, तीसरा रूप। तो क्या किए हैं, पुअर को लाए, पुअर को लाने से पहले, पुअर को लाए नहीं, पुअर को लाने से पहले क्या लगाएंगे, लेट, फिर ये ऑब्जेक्ट द पुअर, उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, फिर क्रिया, फिर क्या जोड़ेंगे, बी, क्या जोड़ेंगे, बी, और क्रिया का तीसरा रूप कर देंगे हेटेड। सेंटेंस बन गया, लेट द नॉट, लेट द पुअर नॉट बी हेटेड, लेट द पुअर नॉट बी हेटेड। अगला, डॉक्टर मधु टीचेज अस साइंस,
डॉक्टर मधु हमें साइंस पढ़ाती हैं, डॉक्टर मधु हमें साइंस पढ़ाती हैं। और डॉक्टर मधु, डॉक्टर का मतलब है डॉक्टर साहब नहीं, वो डॉक्टर की पढ़ाई होती है ना, पीएचडी डॉक्टर लगता है, ठीक है। तो डॉक्टर मधु हमें साइंस पढ़ाती हैं, तो पढ़ाती हैं क्या हो गया, वर्ब हो गया। कैसे जानते हैं, कारण कि को फॉर्म बनेला 5 गो, कौन लगाने से सब्जेक्ट, कौन पढ़ाती हैं, डॉक्टर मधु सब्जेक्ट। आइए क्या पढ़ाती हैं, साइंस ऑब्जेक्ट, किसको पढ़ाती हैं, हमें इहो ऑब्जेक्ट, याद रहे 2 ऑब्जेक्ट दिले। तो जब क्या से करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ाती है, साइंस डायरेक्ट, किसको से करेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसको पढ़ाती है, हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, याद रहे। यदि सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट दिया हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट से आप नरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट से आप पीवी बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, मुख्य रूप से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पीवी बनाइए, ठीक है, बनाते हैं। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे, अच्छा अगर डायरेक्ट से बनाएंगे तो फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फॉर का प्रयोग करना पड़ेगा, उससे बढ़िया इनडायरेक्ट से हम बना लेते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट क्या मतलब, अस है, तो अस का क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बोलो बाबू बोलो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से अस का क्या होगा, वी हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगेगा, इजेमार का प्रयोग होला, तो वी के साथ क्या लगी, आर लग जाए। क्रिया का कौन सा रूप लगेगा विद्यार्थी, टीच का क्या हो जी, टाट, टी ए यू जी एच टी, टाट कर देंगे। एक चीज देखा, अब जो है तो आर मन करी, तो जो टाट के बाद साइंस करेंगे, या तो टाट के बाद अब जो बचा इसको साइंस फिर बाई डॉक्टर मधु करेंगे, वो भी सही रहेगा, या टाट बाई डॉक्टर मधु अंत में कर देंगे साइंस। दोनों में कौनो गलत ना, कौनो बोर्ड में नंबर नहीं कटेगा। अगर टाट के बाद अगर लगाना चाहते हैं तो साइंस बाई मधु कीजिए, या टाट के बाद लगा दीजिए, क्या क्या लगता है कीजिए कि तीसरे रूप के बाद बाई, उसके बाद क्या करेंगे, डॉक्टर मधु, और अंत में क्या कर देंगे, साइंस, ठीक है। बताओ उत्तर दोनों सही, ठीक है। अगला, हैव दे हेल्प्ड यू, क्या वे लोग तुम्हारी मदद कर चुके हैं, क्या वे लोग तुम्हारी मदद कर चुके हैं विद्यार्थी। तो देखिए हेल्प्ड कर दिया, वर्ब है, कौन मदद किए हैं, वे लोग, सब्जेक्ट है, क्या मदद किए हैं, नहीं मिला, किसकी मदद किए हैं, तुम्हारी, तुमको, हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक। टेंस देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का सिंगल है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के सिंगल में ही जाएगा। आइए अब चलेंगे ऑब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट बाय यू है, तो यू के हिसाब से क्या लगेगा, हैव ही लगेगा, तो क्या लिखेंगे, हैव। उसके बाद लाएंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, यू हो गया। लेकिन जानते हैं हैव रहता है, जब बदलते हैं पीवी तो क्या जुड़ेगा बाबू, बिन शब्द को जोड़ देते हैं। क्रिया का तीसरा दिया तो बस इनके उतार दा, हेल्प कर दिए, क्या लगाते हैं, बाई लगाते हैं, क्या लगाएंगे इसके साथ, बाई। अब सब्जेक्ट के बदल दा ऑब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट में, देखा का होला, देम, देख देम, अंत में क्या लग जाएगी, प्रश्नवाचक का चिन्ह। अब अंतिम देखेंगे, तुलसीदास हैज राइटेन रामचरितमानस, तुलसीदास रामचरितमानस को लिख चुके हैं, तुलसीदास रामचरितमानस को लिख चुके हैं, या तुलसीदास रामचरितमानस को लिखे हैं, दोनों सही है। आइए लिखना, लिखना क्या है आपका, वर्ब है, कैसे जानते हैं, 5 फॉर्म, कौन लिख चुके हैं, रामचरित, कौन लिखे हैं, कौन लिखे हैं, तुलसीदास लिखे हैं, क्या लिखे हैं बाबू, रामचरितमानस ही होगा ऑब्जेक्ट, देखा। वर्ब क्या है, लिखना, कौन लिखे हैं, तो तुलसीदास जी लिखे हैं, क्या लिखे हैं, रामचरितमानस लिखे, सब्जेक्ट मिला, वर्ब मिला, ऑब्जेक्ट मिला। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाके सब्जेक्ट में बदलेंगे, तो ऑब्जेक्ट को लेकर आओ भैया, रामचरितमानस, रामचरितमानस, ये पुस्तक का नाम है, हमेशा एक वचन नहीं, तो का लगी बाबू एक साथ, हैज लगी, ठीक है। टीवी में जानना है हैज वाला है, तो हैज के साथ क्या जोड़ेगा, हैज के बाद क्या जोड़ेंगे, बिन शब्द कर देंगे, बिन। फिर क्रिया का तीसरा रूप खुद दे रहला में बस उतारे के तबा मान के, राइटेन हो गया। फिर बाद का जोड़े के बाबू, राइटेन बाई कर देंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुलसीदास, तुलसीदास को ला दीजिए, यहाँ पे बना दीजिए ऑब्जेक्ट तुलसीदास। इस तरह से हमने कहा कि आपको वॉइस के जो भी प्रश्न पीवाईक्यू थे, जितने भी समय कम में जो भी 10 प्रश्न को हमने पीवाईक्यू जो बोर्ड में आए उन प्रश्नों को हमने आपको बता दिया। अब अगले दिन किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, आज के लिए बस इतना ही।